क्या है ये? अबे जो चीज रियल मैड्रिड के लिए बोलनी थी वो बार्सिलोना के लिए बोलनी पड़ रही है, और जो बार्सिलोना के लिए बचा के रखी होगी अपन सबने वो रियल मैड्रिड के लिए बोल रहे हैं भैया ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। उसकी टीम में तू। लेकिन भाई आज के एपिसोड में हम लोग काफी सारे मैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर द बॉक्स ऑफिस मैच जो था यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस बिलबाओ। डेफिनेटली भाई देखो इसके अपने अपने रीजंस है। बार्सिलोना में जो उथल पुथल चल रही है, ऑफ कोर्स बार्सिलोना के मैच से पहले यहाँ पर डैनी ओल्मो रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, ये अपने आप में काफी बड़ी हेडलाइन थी। निको विलियम्स को कैसा रिसेप्शन मिलने वाला है कैंप न्यू में, ऑब्वियसली लाइक ओलंपिक स्टेडियम में, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा हेडलाइन बना रहा था। और भाई विसल किया गया है निको विलियम्स को, थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज गिवन द फैक्ट देखो प्लेयर्स भी ये सोचेगा कि यार मेरी क्या गलती है, भाई लेपोर्टा गारंटी नहीं कर पाए इसमें फैंस मेरे को क्या गाली दे रहे हैं। बट ठीक है, वो वाली चीज होती है कि फैंस थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं और सच बहुत लोगों तक नहीं पहुंचता। सब लोग यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स की तरह और मेरे दोस्तों की तरह नहीं होते ना, बट ठीक है क्या काफी फ्लेक्स मार दिया। बट हंसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना ने परफेक्ट स्टार्ट करके दिखाया लीग में, उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब रियल मैड्रिड ऑलरेडी यहाँ पर हग्गा गेर चुकी है अपने पहले लीग गेम में। देखो मैच तो यहाँ पर बार्सिलोना ने जीत लिया, लेकिन जीतना एक अलग बात है और जिस स्टाइल में जीतना है वो एक अलग बात है। और आई थिंक बार्सिलोना ने ये मैच बहुत तगड़े स्टाइल से जीता है भाई। आई थिंक यहाँ पर अगर मैं स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुश्किल है किसी एक को निकालना, बट बहुत टाइम तक ऐसा लग रहा था कि एथलेटिक बिलबाओ कुछ हुक्म का इक्का निकालने की कोशिश कर रही है, गेम को परख रही है, गेम को अभी भी पढ़ रही है, बार्सिलोना की वीकनेस को अभी भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, यहाँ पर अभी भी बार्सिलोना को एक्सपोज करने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढती है। लेकिन ये जो परफेक्ट मोमेंट का ये जो खोज थी, ये बढ़ते बढ़ते 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ये पूरा गेम निकल गया। पूरे गेम में बार्सिलोना की कोई भी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी को या वीकनेस को एथलेटिक बिलबाओ पकड़ नहीं पाई। क्या वीकनेस नहीं थी? ऐसा नहीं था, लेकिन उसको पकड़ने में क्या एथलेटिक बिलबाओ पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल है? एब्सोल्युटली यस। लेकिन अब बात करते हैं बार्सिलोना के गेम प्लान की। उनका गेम प्लान बड़ा सही था। उनका गेम प्लान होता है भाई स्ट्रक्चर, वर्टिकलिटी, जो कि ऑफकोर्स हंसी फ्लिक का एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर रहता है और गेम स्टाइल रहता है, लेकिन उसका प्रेसिंग भी है। हमने पहले गेम में, मेरे को अभी भी याद है, मैंने ओपिनियन दिया था कि यहाँ पर बार्सिलोना का जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए प्रोफाइल्स चाहिए, और आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि प्रोफाइल्स सूट कर रही हैं, प्रोफाइल्स यहां पर अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं, प्रेसिंग का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। 95th मिनट पे भी अगर आपकी टीम प्रेस कर रही है, अगर जीतते हुए भी आपकी टीम प्रेस कर रही है, पोजीशन जीत रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजर का काम और उसका जो विजन है वो प्रेसिंग आपके खून में दौड़ाना है अब, और ये काम होके रहेगा, और जितनी जल्दी ये काम होगा उतना ज्यादा बुरा है बाकी सारे ओपोनेंट के लिए। अगर हम बात करें इन पोजीशन, मैंने पिछले गेम के ओपिनियन में भी एक आता और मैं एक बार फिर से इसको रीट्रेट कर देता हूं। लेवेंडोव्स्की बहुत गंदा खेल के भी बेहतरीन गोल मारेगा, मतलब भतेरे गोल मारेगा। इसका क्या ये मतलब है कि लेवेंडोव्स्की को इजी गोल्स मिलने वाले? नहीं, इसका ये मतलब है कि बार्सिलोना डेफिनेटली बहुत सारे गोल क्रिएट करने वाली है। चाहे बात करें रफीनिया की, चाहे बात करें पेड्री की, चाहे बात करें लमिन यमाल की, ये टीम गोल क्रिएट करके देगी। लेवेंडोव्स्की बहुत में हक सकता है, अगर हक दिया तो जो एक गोल आ रहे हैं अभी तक वो तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो प्लेट पे परोसने वाली बात है। लेकिन अगर लेवेंडोव्स्की ने और 2-3 लेवल ऊपर आ गया ना वो, तो 30-35 गोल का ये सीजन कहीं नहीं गया। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बर्नाल की, एब्सोल्युटली स्टैंडिंग ओवेशन मिला है भाई को, मतलब फर्मीन लोपेज को आते हुए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, बर्नाल को जाते हुए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, लमीन यमाल को खेलते हुए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, निको विलियम्स को बाथरूम में स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। लेकिन आज जूल्स कोंडे ने जिस तरीके से कंट्रोल किया निको विलियम्स को, बेहतरीन। अभी भी मैं कहूंगा कि इस बार्सिलोना की टीम में थोड़ी सी कमी है। सबसे पहला कमी तो ये है कि भाई डेफिनेटली आप जो हाई लाइन खेल रहे हो और हाई प्रेसिंग स्ट्रक्चर पे खेल रहे हो, टीम स्पेस छोड़ रही है। वो स्पेस इतना बेहतरीन यहाँ पर आप उसको कवर नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं कहूँगा कि आज बिलबाओ ने उसको
पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से क्या, बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया। निको विलियम्स, आई डोंट नो निको विलियम्स ने कितना उखाड़ा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर सनसेट की, काफ़ी बॉल देखे लेकिन कुछ मैजिकल क्रिएट नहीं कर पाया। इनाकी विलियम्स की बात करें, अगेन वो ऑफ साइड ट्रैप, हाई डिफेंसिव लाइन के मायावी जाल में ही फंसता रह गया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अब बार्सिलोना के और एक दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के जो कि मैंने पूरे गेम में नोटिस किए हैं, लमीन यमाल, जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। मतलब जो लमीन यमाल ने गोल मारा, वो गोल ऐसा था कि जब लमीन यमाल एक्चुअली में ड्रिबल करने का शुरू करता है तो आपको लगता है कि ही इज गोइंग टू स्कोर अ गोल, जैसा उसने यूरोज में मारा था। लेकिन जैसे ही डिफेंडर ब्लॉक करता है, लमीन यमाल फिर आगे बॉल लेके जाता है, तब आपके दिमाग में एक माइन्यूट थॉट आता है कि यार इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मारोगे और वो गोल जाएगा ही जाएगा, बट देन वो एक और पंट लेता है और शूट मारता है एंड इट गोज गोल। मतलब वो एक, मतलब आपको पता है कि लमीन यमाल में वो क्वालिटी है कि वो वहाँ से गोल मार देगा, बट वहाँ पर डिफेंडर है, वहाँ पर वो एंगल ब्लॉक हो चुका है। तो यू आप एक बार रीवैल्यूएट करते हो कि यार सेफर ऑप्शन है, आप पास करो बॉल को, बट नहीं, आप एक बार डाउट करते हो छोटे से टाइम के लिए लमीन यमाल पे, देन लमीन यमाल आपको वापस से रिप्लाई करता है दैट व्हेनेवर यू डाउट हिम, वो वापस से बाउंस बैक करेगा, वो गोल मारेगा। वो हर चीज़ मेजर्ड लगती है, हर चीज़ नापी हुई लगती है, वो हर चीज़ लगता है कि अंडर कंट्रोल है, एंड देन ही गेट्स बैंग ए गोल। मतलब क्रिएटिविटी की बात करें लमीन यमाल, पेड्री की बात करें, इन पोजीशन बेहतरीन, सेक्सी, लिंगरी, जो भी है साहब, आई डोंट केयर, बेहतरीन गेम। वही मैं कह रहा हूँ कि गेम जितना अलग होता है और गेम जिस स्टाइल में जीता है वो अलग होता है। और ये सारी चीज़ें मैं हटा दो, पेड्री पुटरी पड़ी, ये सब नाम हटा दो, इस पे एम्बापे, आर्दा गुलर, रॉड्रिगो, ये सब चिपका दो भाई। अफसोस अभी तक तो नहीं हुआ है, बड़े ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए भाई। ये सारे शब्द मैं रियल मैड्रिड के लिए बोलना चाहता हूँ। बट इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर, आओ थोड़ा सा पल्ले चलते हैं, आओ यहाँ पर एराज डिफाइन करते हैं। टेन हैग की बात करते हैं भाई। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आखिरी सेकंड में गेम हार गई जब ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट दूसरा गोल मारा। डिफेंडिंग क्या बवासी डिफेंडिंग थी भाई वो। मतलब उस पूरे सीक्वेंस को अगर आप देखोगे तो टीम में एक दो बहुत बेसिक चीज़ें दिखती है। पहली बात तो इंडिविजुअल एरर है, ठीक है, यस कासिमिरो एरर पे था, यस लिसांड्रो मार्टिनेज पीछे कवर नहीं कर रहा था, डेलिक्ट की भी काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत कलेक्टिव है जिसको तो बहुत इमिडिएटली सॉल्व करने की ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन। सेट पीसेस में और यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर और आपको अपनी शेप मेंटेन करनी है, उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो ये एक मेरे को लगता है कि टेन हैग पे सबसे बड़ा एक आई थिंक क्रिटिक होना चाहिए इस मैच का। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि बहुत लोग टेन हैग के ऑलरेडी प्लान को फ्लॉप बता रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। तुमको पता है कि आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड अ स्पेशल प्लेस फॉर टेन हैग, लेकिन मैं ये भी कह देता हूँ कि दूसरा गेम है और आपको पहले क्रिटिसाइज करने से पहले समझना पड़ेगा कि चीज़ें गलत कहाँ जा रही है। कासिमिरो ऐसा है, वापसी आ गई, कासिमिरो इज बैक, उगाड़ते ले लेगा कासिमिरो की जगह। तो ये जो एकदम से फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, ये जो एकदम से ये ब्लैक एंड वाइट जा रहा है ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी बहुत अनसर्टेन है। दूसरी चीज, मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस दो अप टॉप खेल रहे हैं विदाउट अ स्ट्राइकर, अपने आप को पेप गार्डियोला समझ रहा है। दोनों में बस एक ही चीज कॉमन है, दोनों के बाल बहुत कम है, उससे पेप गार्डियोला बनेगा नहीं। आपको जिर्क्सी चाहिए ही चाहिए। काफी लोग जिर्क्सी पे हेट करेंगे वो गोल निकालने, मेरे को तो पहले बात है वो रूली बहुत चूतिया लगता है। जब वो बॉल ऑलरेडी अंदर जा रही थी तो वो ऑफसाइड क्यों है भाई? अगर वो बॉल अंदर नहीं जा रही थी और जिर्क्सी के घुटनों पे लगकर वो अंदर गए, अंडरस्टैंडेबल है, सेक्सी है, बट नहीं, गेम को पूरा खत्म कर रखा है। बट ठीक है, इस पर तो जितना कम बात करें उतना ज्यादा बेटर है। मार्कस रैशफोर्ड क्या कर रहा है भाई? मतलब मेरे को अभी पता चला कि ब्राइटन का मैनेजर मार्कस रैशफोर्ड से 4 साल बड़ा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई
मतलब मार्कस रैशफोर्ड ऑफ साइड पे ऑफ साइड। अमर दियालो की बात करें, एब्सोल्युटली गुड, मतलब मैं कहूंगा कि मास्टर क्लास नहीं डाला, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गेम था। जब उसको डिसीजन ले लिया उसने कि अब तो वर्टिकल और बिल्कुल डायरेक्ट गोल थ्रेट करना है, तो अच्छा लगा, गोल भी उसको मिल गया। इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जिग्जी चाहिए ही चाहिए भाई। मिडफील्ड के बाहर, मतलब मिडफील्ड के आसपास के अगर हम पैटर्न्स की बात करें, अच्छे लगते हैं। यहाँ पर फोर्स नहीं लगता। अगर मैं डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो भी बढ़िया है। अगर आज पहले गोल की बात करूँ तो मैग्वायर एट द फॉल्ट है भाई। मतलब वही वाली बात है कि इंडिविजुअल एरर है, पेनल्टी बॉक्स में डिफेंड शेप करने का कोई हिसाब नहीं समझ में आ रहा, कोई यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। कोबी माइनो का गेम मेरे को बहुत खराब लगा आज, मतलब बहुत इजीली पास दे रहा है, पॉकेट भी हो गया। और अंडर भाई सोचना, भाई लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि उनके जो बेस्ट प्लेयर है उनका भी गेम आएगा जहां पर वो पॉकेट होंगे। एम्बापे भी पॉकेट होगा, माइनो भी पॉकेट होगा, लमीन यमाल भी पॉकेट होगा, ये अंडरस्टैंडेबल है, तो दिल पे लेके मत बैठ जाना। दूसरी चीज मेरे को यहां पर यह भी लगी है कि भाई आई मीन जो गोल थे वो बहुत अवॉइडेबल थे, गेम निकाला जा सकता था, गेम जीता जा सकता था। और टेन हैग को ये जो माइन्यूट एरर्स हैं उसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली भाई ऐसी पॉइंट लूज करेगा। और ये जो माइन्यूट एरर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है, आर्सेनल से सीखना है। आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला का एक ऐसा गेम था जहां पर आप सोचते रहोगे कि अबे यार एक्चुअली में रिजर्व कौन करता है साला जीतना गेम, लेकिन फिर भी आर्सेनल यहां पर गेम निकाल के ले गए। ना ही सिर्फ गेम निकाल के ले गई भाई, उनमें जो एक ऑब्सेशन है कि हम क्लीन शीट रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2019 में मैनचेस्टर सिटी आई गेस और 1982 में लिवरपूल के बाद अब 2024 में आर्सेनल एक वो टीम बनी है जिसने 20 प्रीमियर लीग में से 18 प्रीमियर लीग गेम जीते हैं। वो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब अगर मैनचेस्टर सिटी इस लीग में एग्जिस्ट ना करती तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि आर्सेनल सबको लाइक लिटरली बुली कर रही है। बट वही है ना कि हर बुली का भी एक बाप होता था, यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी बैठी हुई है। यहां पर ट्रोसार्ड भाई, ये इंपॉर्टेंट है सुपर सब्स का भाई। ट्रोसार्ड जैसा प्लेयर, मार्टिनेली ने क्या आउटपुट ओरिएंटेड तो है ही नहीं भाई मार्टिनेली, बिल्कुल भी। उससे ज्यादा तो मेरे को लगता है फेरान टोरेस के गोल होंगे भाई। लेकिन ट्रोसार्ड की बात करें, एब्सोल्युटली भाई वो रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड है भाई। वो स्कॉट मैकटोमिने है भाई आर्सेनल का, नॉट क्वालिटी भाई लेकिन रिजल्ट भाई। जैसे वो एक जोसे मोरिनो के टाइम पे फेलन था ना, जैसे वो आता था गोल मार के जितवा देता था कैसे भी करके, बालों से झाट से जैसा भी था, ऐसे ट्रोसार्ड है। आप विलियम सालिबा की परफॉर्मेंस देखो, अथॉरिटेटिव। डेविड राय का सेव देखो, और मैं तो कहूँगा डेविड राय के उस सेव से ज्यादा वो ऑलिवर वाटकिंस के को मारना चाहिए, को पीटना चाहिए और भुनना चाहिए, उसको तलना चाहिए, जो बिल्कुल ही मतलब टीम ओवरनर टाइप वहां पर गोल मिस किया। इसी के साथ भाई अर्लिंग हालैंड ने गोल मारा है। और पता है अर्लिंग हालैंड यहीं पर ही डिबेट उठा देता है। देखो बेहतरीन गेम खेला मैनचेस्टर सिटी ने, ऑफकोर्स इप्सविच टाउन ने भी बहुत करने की कोशिश करी, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैनचेस्टर सिटी में हमने गुंडोगन का भी यहाँ पर फिर से एक 2.0 डेब्यू देख लिया। ऑफकोर्स हमने यहाँ पर साविनियो का भी देख लिया, अर्लिंग हालैंड। लेकिन अर्लिंग हालैंड की ना एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, और बाय द वे मैं सिटी और आर्सेनल पे बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपरली पूरे मैचेस नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भूल चूक माफ। लेकिन अर्लिंग हालैंड की मैं एक चीज़ कहूँगा, जो अर्लिंग हालैंड का वो लास्ट वाला गोल था, मैं उसको लाइव देख रहा था, और भाई साहब मतलब इतना इजी बना देता है ना अर्लिंग हालैंड पूरे गेम को। मैनचेस्टर सिटी कोशिश करे कि अभी अर्लिंग हालैंड को पास देने के बाद तो और 15 पास करने, फिर परफेक्ट हो। अर्लिंग हालैंड के लिए वो भाई एक किक दूर है और वो गोल है। मतलब अर्लिंग हालैंड ऐसी अपनी हैट्रिक पूरी कर दी। और शायद से यहीं पर ही डिबेट उठ जाती कि अर्लिंग हालैंड को गेम में इंक्लूड होना ही नहीं है, उसको सिर्फ गोल मारने हैं। और अगर वो यहां पर कल को गोल ना मारे और तब उसके कोई, अब देखो आज 3 गोल मारे, लेकिन क्या आज कोई बोलेगा कि कितने उसने टचेस लिए हैं? मैं हूं, तुम हो, पंडित हो, कोई भी हो, लेकिन कल को जब ये गोल नहीं मारेगा तो उसके टचेस गिनाए जाएंगे। तो क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि जिस टाइम टचेस गिनाए जाएंगे उस टाइम ये बताना चाहिए कि शायद से अर्लिंग हालैंड के लिए गेम बनाया ही नहीं गया? क्योंकि अगर टचेस ना होते हुए भी वो 3 गोल मार रहा है और एक गेम में वो टचेस ना होते हुए भी गोल नहीं मारा, तो इसका मतलब ये है ना कि उसके लिए क्वालिटी ऑफ चांसेस क्रिएट नहीं किए गए। शायद से डे ब्रुयने आसपास नहीं था, शायद से गुंडोगन आसपास नहीं था, या फिर शायद से डिफेंडिंग ही कुछ इतनी बेहतरीन कर दी जैसे रूडिगर हो। बट डेफिनेटली भाई आई थिंक मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल प्रीमियर लीग में बिल्कुल रेडी हैं एक और फाइट देने के लिए।